मेरे हाथ में ये कांटा है, कोई असला तो नहीं। मेरे हाथ में ये कांटा है, कोई असला तो नहीं। आप लोगों को चुभा दूं, कोई मसला तो नहीं। कांटा चुभ गया। काफी सालों से अमेरिका हमारे और पाकिस्तान के बीच में एक दोस्ताना चल रहा है। फर्क बस इतना है कि हम उनसे इंस्पायर होते हैं और वो हमसे बस चीप रहे हैं। अब कोई चीज आज के टाइम पे हिट हो और उसकी कॉपी ना बने, हो ही नहीं सकता। आज इसीलिए इस वीडियो में हम लोग नाइकी, पूना, अडिडास को रोस्ट करने वाले हैं और लास्ट में देखेंगे हम लोग पाकिस्तान के सबसे अतरंगी जानवर को, वकर फक। सिंध गॉट लेटेंट ये एक रियलिटी शो है। यहाँ पूरे सिंध से कंटेस्टेंट्स आएंगे और अपना टैलेंट दिखाएंगे। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर की दो पीछे तीतर। बोलो कितने तीतर? एक सेकंड, बेंचो लोगो तो खुद का बना लेते। अब मैं इनके सेटअप की और बजाना चाहता हूँ, पर कुप्पी के घर के पीछे वाले आंगन में बने हुए शो की क्या ही रोस्ट करूँ। ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। पर मजाक से हट के टैलेंट की कोई सीमा नहीं होती है। चाहे बजट ज्यादा हो चाहे कम, आपको टैलेंट कहीं भी देखने को मिल ही जाता है। इससे अच्छा टैलेंट तो हमारे रोड पे चलते हुए रैंडम लौंडे दिखा देते हैं। डांस भले ही नहीं आता है पर वाइब पूरी होती है। मजे तो इतने आ रहे हैं जैसे दिलजीत का कॉन्सर्ट चल रहा है। अबे अलादीन के घिसे हुए चिराग माइक गाना गाने के लिए, उसे ब्लो जॉब नहीं देनी है। चलो ये तो गरीबों का इंडियाज गॉट लेटेंट है, पर चाइना से फंडिंग लेकर के शो का बजट बढ़ा करके मैंने कुछ उखाड़ा नहीं है। अब जैसे आप इनके इस शो का इंट्रो ही देख लो। तो आप सबका वेलकम करते हैं बी यंग गॉट टैलेंट के पहले एपिसोड में। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि पाकिस्तान के रियलिटी शोज में जज बनने के लिए उंगलियों के साथ बकचोदी क्यों करनी पड़ती है। लो बना दो मुझे जज। टैलेंट शो है तो मैंने बोला जाहिर सी बात है, अगर मैं जज करने बैठूंगा कंटेस्टेंट यही ना बोल बैठे भाई तू कौन होता है जज करने वाला। जज वो करे जिसको सिंगिंग आती हो, आपको तो सिंगिंग भी नहीं आती खुद। आप बाहर चले जाए। ये धागे में नींबू लटका के हिलाना कोई टैलेंट है क्या? मंजिल को भूला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। इससे ज्यादा मुश्किल तो बचपन में स्कूल में चम्मच पे नींबू लटका के भागना मुश्किल था। टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। और ये क्या बंदूक मजदूरी सिखा रहा है? लगता है पाकिस्तान में रोजी रोटी कमाने वाले बेसिक स्किल को ही टैलेंट बोलते हैं। सिंगिंग जी ठीक है, शुरू करो। म्यूजिक नहीं चलेगा। इसकी ये बात सुन के तो जज की भी हंसी निकल गई। जितना इनका बजट है मुझे लगता है विनर को भी 10 किलो आटा ही मिलने वाला है प्राइस में। इसमें आए हुए पार्टिसिपेंट से जब जज ने पूछा कि कौन सा गाना गाओगे, इन्होंने एक ही जवाब दिया है। अपना गाना लिख के लाओ, क्या सीन है? नहीं अभी तो इंडियन है सॉन्ग। इंडियन सॉन्ग है। इंडियाज गॉट टैलेंट में आके अगर किसी ने पाकिस्तानी गाना गा दिया ना तो ऑडियंस उसे जूते फेंक के मारेगी। पर खैर इनका तो सॉर्टेड ही है, ना तो इन पे ऑडियंस है ना तो जूते फेंकने के पैसे। मजाक करें जनाब, ऐसी ना करें बात। अब अगर तुम्हें ये सब चूतिए लगे ना तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब तो छोटे तालाब की चूतिए हैं। इनसे भी बड़े तालाब हैं और वहां पे चूतिए भी बड़े बड़े ही हैं। शार्क टैंक सुनते ही हमारे अंदर दो फीलिंग्स आती हैं, शार्क टैंक और पाकिस्तान। अब इन्होंने सिर्फ शो का फॉर्मेट ही कॉपी नहीं किया है, इनका सेटअप, इनका म्यूजिक और तो और इनके लुक्स भी। ये देखो अनुपम मित्तल ओजी की छपरी कॉपी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो क्योंकि आगे मौसम बदलने वाला है। मेरा नाम मुदस्सिर शफीक और मैंने एक ख्वाब देखा कि हम पाकिस्तान में मशीनरी बनाएं। मेरा ख्वाब ये है कि हम हर तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ बनाएं। हम कॉम्पिटेंट कौम है। चल झूठा। हमारी आस्क है 300 करोड़। कितने? 300 करोड़। अरे हट, इतना पैसा तो होता ही नहीं है। इसने तो पूरे पाकिस्तान की जीडीपी मांग ली है। 300 करोड़ गिनते गिनते चिच्चा के बाल झड़ जाएंगे, यहाँ के भी और वहाँ के भी। और कितनी इक्विटी? कितनी इक्विटी आप दे रहे हो? 3%। ए शर्मा गई। जमीन और आसमान का फर्क भी नहीं है, जमीन और कोई तीसरी चौथी जो दुनिया या प्लेनेट होता है उसका मुझे नहीं समझ में आ रही कि 300 करोड़ इतनी बड़ी रकम पाकिस्तानियों के लिए कब होगी। ताऊ इतना पॉजिटिव होना ठीक नहीं है। 3-4 महीने की गेम बची है तेरी। क्या पक रहा है? हगने बैठेगा तो पिछवाड़े में से टट्टी की जगह प्राण निकल जाए, क्या पता। बट फ्री के पैसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी है कि पानी निकाला डाल दिया।
तू तो बोली मत, तू भी पाकिस्तान के अंदर ही है। पाकिस्तान में इतना पानी है भी कि फेंक सके? ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांव धोने के लिए पानी नहीं है। वैसे एक बात तो है, पाकिस्तानी शार्क टैंक में जजेस रिस्पेक्टफुल बहुत हैं। इंडिया में अगर ऐसा पार्टिसिपेंट आता ना, उसे नंगा करके भेजते और यूट्यूब पे उसकी फुटेज डाल के पैसे कमाते अलग। इस फील्ड में बहुत सारे लोग आकर फेल हो गए। हमने भी उंगलियां कटाई हैं। शहीद जो आपने कटाया उसे उंगलियां नहीं कहते, नाक कहते हैं। मतलब पाकिस्तान वाले नाक कटाते रहते हैं ना। मौत के मुंह से बचकर तो हर कोई जीना चाहता है, हर कोई जीना चाहता है, लेकिन मौत के मुंह में रहकर जीने वाले को ही कहते हैं। तुम में से लगभग सभी लोग इस शो को जानते ही होंगे, पर अगर तुम में से कुछ 18-19 साल के बच्चे आ गए हैं और मम्मी ने पहली बार फोन दिया, तो उनको बता देता हूँ कि इंडिया के सबसे अजीब शो रोडीज से भी ज्यादा ही अजीब है। अब नॉर्मली जब हम लोग बोलते हैं कि इस शो में कुछ भी हो सकता है, तो उसका मतलब यूजुअली डेटिंगनेस से होता है, पर इस शो में लिटरली कुछ भी हो सकता है। अब इस शो में इतनी ज्यादा बकचोदी है कि छोटी छोटी क्लिप्स दिखाऊंगा ना तो मजा किरकिरा हो जाएगा। इसीलिए रिएक्शन मोड ऑन। मरियम मुमताज। दुबई से ताल्लुक है आपका? जी। कुछ इंटरेस्टिंग बताओ अपने बारे में। दुबई में रहती थी, वो तो यहाँ लिखा हुआ है। खड़े होके इंटरव्यू दे सकती हूँ? खड़े हो जाए, चले। जी जी बोले। इंटरेस्टिंग तो कुछ भी नहीं है, बस मैं। ये क्या हुआ है? समझ तो गए होगे आप। क्या? आपको पता है वकार कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। नहीं, मुझे कैसे पता है कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है? आपको पता होगा कि मेरी उंगली कहाँ गई है। मुझे क्या पता आपकी उंगली कहाँ गई होगी? आपको क्यों लगता है कि मुझे पता होगा कि आपकी उंगली कहाँ गई है? टीवी में बता दूं? तो और यहाँ क्या करने आई हैं आप? यहाँ बताने आई हैं ना मुझे। अच्छा एक मिनट, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आपको ये कैसे लग रहा है कि पहले से मुझे पता चल जाएगा कि आपकी उंगली कहाँ गई है? मुझे लगा कि आपको इल्म है। मुझे क्या इल्म है? जादू। ये आपको कैसे लगा मुझे जादू आता है? और मुझे कैसे पता चलेगा? आप जिन्नात की शोज करते थे? अरे उसका एक मिनट, उसका उंगली से क्या ताल्लुक है? और जिन्नात के शो से आपको ये लगता है कि मुझे पता होगा कि आपकी उंगली कहाँ गई है? नहीं, मतलब मुझे नहीं पता भाई आपकी उंगली कहाँ गई है। कहाँ गई है आपकी उंगली? मुझ पे जादू टोना हुआ है। उससे उंगली का क्या ताल्लुक? आराम से चक्कर खाओ, मुझे तुम्हारी सुननी है जो भी चीजें। इतनी टेंशन में क्यों हो, इतनी परेशानी क्यों है? जादू की वजह से कट गई है, घुल गई है, क्या हुआ? नहीं, जादू की वजह से कट गई है। कैसे हुआ ये सब कुछ? ये सब मेरे ससुराल की वजह से हुआ। ससुराल की वजह से हुआ है? जादू टोना करते थे मुझ पे, और फिर मतलब मेरी जिंदगी कभी आबाद ना हो या मैं कभी आबाद ना हो। अच्छा अब तुम आराम से बैठो, रिलैक्स हो जाओ। आपकी शादी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है? लव मैरिज। लव मैरिज है। कैसे लव हुआ? अब इसको जानना है कि इसको लव कैसे हुआ, और ये उसको समझा भी रही है। बस एक इंसान को देख के अट्रैक्शन हो गया, फिर मुझे उससे बहुत ज्यादा प्यार हो गया, इतना कि बस फैमिली को भी छोड़ दिया उसके पीछे। यही कराची का था? फिर जी, कश्मीरी है। कहाँ मिला आपको? उनकी खाला रहती थी, तो वहाँ पर आता जाता था। इसने मुझे देखा था, मैंने तो कभी नहीं देखा था। फिर इसने मेरा नंबर देखा, कहाँ से नोट किया है जो भी है। फिर इसको पता चला, मुझसे बात की। फिर फर्स्ट टाइम ये गैलरी की तरफ आए, फिर मैंने इसको देखा तो मुझे उससे पहले दिन में ही प्यार हो गया। फिर क्या हुआ? अबे पूरी सुहागरात तक जाके मानेगा क्या? अगली वीडियो आ रही है एक और चूतिया पे, तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारी बकचोदी नहीं रुकनी चाहिए। बाय।